हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवयश और गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट है और बैंक आपका टीडीएस काटता है तो आज मैं आपको ऐसे 4 तरीके बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपना टीडीएस जो यहां पे सेव कर सकते हैं और आपको रिटर्न वगैरह कुछ भी फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू करने से मैं बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी आईटीआर वगैरह फाइल करवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in के ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एफडी जो है फिक्स डिपॉजिट, एक तो मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है हम इंडियंस लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास में जब भी थोड़ा ज्यादा पैसा पड़ा होता है या मतलब थोड़ा सेविंग हम जैसे ही करते हैं, ऑब्वियसली 70 to 80% जो इंडियन यही उनकी मेंटेलिटी यही रहती है कि हमेशा बैंक के अंदर एफडी करा लेनी चाहिए। लेकिन गाइस यहाँ पे क्या होता है, एफडी के ऊपर अगर आपकी जो भी इनकम होती है उसके ऊपर बैंक यहाँ पे टीडीएस काटता है। तो अब मैं बात करूंगा टीडीएस कब काटता है, किस किस टाइप की यहाँ पे एफडी होती है। तो देखिए मोस्टली यहाँ पे 4 टाइप की एफडी होती है। एक तो जैसे आपकी जो रेगुलर एफडी हो गई, वो जिसके ऊपर नॉर्मली मान लीजिए आप 6 महीने की कराते हैं, 7 महीने की, 8 महीने की या 1 साल की। एक होती है टैक्स सेविंग एफडी, जिसके अंदर 5 साल का ब्लॉकिंग पीरियड होता है, जिसके अंदर आपको एटीसी की डिडक्शन भी मिलती है साथ में, लेकिन यहाँ पे आपको 5 साल के लिए पैसा यहाँ पे ब्लॉक करना पड़ता है। तीसरी होती है स्पेशल एफडी, जहां पे बैंक्स अट्रैक्ट करते हैं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो ये कहते हैं आप 555 दिन की एफडी करा लो, आपको इस रेट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जो फोर्थ नंबर होती है वो होती है रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी, जो बेसिकली ये होता है कि आपने एक अमाउंट से फिक्स कर दिया तो हर महीने आपको उतने पैसे देने, तो ऑटोमेटिकली उसकी एफडी उसी रेट के ऊपर आपको मिलती जाएगी। तो गाइस ये 4 तरह की जो है इंडिया के अंदर एफडी जो है यहाँ पे पॉपुलर है। अब बैंक यहाँ पे आपका टीडीएस कब काटता है, टीडीएस जब काटता है बैंक आपका जब आपकी एफडी की जो टोटल जो इंटरेस्ट है अगर वो मोर देन 10,000 रुपीज है तो 10% की रेट से बेसिकली बैंक आपका यहाँ पे टीडीएस काटता है और आपका जो भी पैन नंबर होता है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे टीडीएस जमा करा देता है। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात की थी कि आप अपना टीडीएस कैसे रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का कट भी गया है, अगर बैंक ने टीडीएस काटा भी है तो उसको आप रिफंड वगैरह भी जो है क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरा पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो मैं बात करूंगा 4 तरीके की जिस तरीके से आपको मौका ही नहीं देना है बैंक को टीडीएस काटने का। तो कौन से ऐसे 4 तरीके हैं? तो गाइस पहला तरीका है डिस्ट्रीब्यूट एफडी। जी हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि 10,000 रुपए से अगर ज्यादा है आपकी इनकम एफडी के ऊपर एक बैंक के अंदर, मैंने सारे बैंक की बात नहीं की यहाँ पे, मैंने बोला एक बैंक के अंदर, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एफडी को इस तरीके से किसी एक बैंक के अंदर आपकी इनकम 10,000 से ज्यादा हो ही ना एफडी के ऊपर। तो अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो डेफिनेटली बैंक जो है आपका कोई भी टीडीएस वगैरह डायरेक्ट नहीं करेगा। वो डेफिनेटली आपके फॉर्म 26 एएस के अंदर इनकम शो करेगी, लेकिन उसके बाद बैंक आपका कोई भी टीडीएस वगैरह डायरेक्ट नहीं करेगा। अब जो दूसरा मेथड है वो है टाइमिंग ऑफ योर एफडी। वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि 12 महीने की एफडी अगर 1 लाख रुपए के ऊपर अगर आप मान लीजिए जिस भी परसेंटेज के ऊपर आप दे रहे हैं तो आप उसको टुकड़े कर सकते हैं। उसके टुकड़े कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर लेके जा सकते हैं। मान लीजिए मैंने अभी जैसे अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर के अंदर मैंने जो की, तो बेसिकली नेक्स्ट अक्टूबर के अंदर वो अगर एफडी जो है अगर मैच्योर होने वाली है तो वहां पे उस केस में क्या होगा, जो भी इंटरेस्ट मैंने कमाया वो 2 फाइनेंशियल के अंदर बढ़ जाएगा। मतलब वो 10,000 से ज्यादा ऑब्वियसली नहीं हो, मतलब टोटल में 10,000 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो 2 फाइनेंशियल के अंदर बढ़ने के कारण वो ऑब्वियसली 10 से नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको टाइमिंग सेट करके भी आप अपना जो टीडीएस जो है यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब मैं तीसरा तरीका बताने वाला हूं जो एक ऑफिशियल तरीका है। यहाँ पे एक आता है फॉर्म 15G और एक आता है फॉर्म 15H। जो फॉर्म 15G है वो बेसिकली इंडिविजुअल लोगों के लिए, मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं। ये देखिए आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। तो ये फॉर्म क्या होता है, ये बेसिकली डिक्लेरेशन होता है जहां पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि भैया मेरी जो इनकम है वो जो लिमिट दे रखी है इनकम टैक्स वालों ने उसके अंडर में ही है। मतलब मेरा कोई भी टीडीएस मत काटो भाई, मुझे इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, मेरी जो इनकम है वो बिल्कुल कम है और मैं इनकम टैक्स भरने के लिए एलिजिबल नहीं हूं, तो आप सिंपली मेरा जो भी टीडीएस है वो मत काटिए। तो गाइस ये होता है 15G। अब मैं बात करूंगा 15H की, तो ये बेसिकली 60 ईयर्स के लिए होता है। अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तब आपको ये भरना पड़ता है, लेकिन 60 साल से कम है तो आप 15G भर के अपने बैंक को दे सकते हैं। तो गाइस अगर आपने ये फॉर्म डिक्लेरेशन दे रखा है तब भी बैंक आपका बेसिकली टीडीएस नहीं काटेगा। अब मैं जो चौथा मैटर बता रहा हूं वो आ रहा है स्प्लिटिंग ऑफ द एफडी। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली आप दो एक थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है कि कई लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आए, कई लोगों को ना आए, लेकिन मैं सिंप्लीफाई कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्या होता है। आप क्या कीजिए, एफडी को जो है 2 पार्ट में बांटिए। एक पार्ट में आप अपने पर्सनल जो भी आपका चाहे सैलरी अकाउंट है चाहे सेविंग अकाउंट है उसके अंदर कीजिए, और एक क्या कीजिए आप एक एचयूएफ का अकाउंट खुलवा लीजिए। जी हाँ, अब एचयूएफ में क्या होता है, यहाँ पे सेपरेट पैन कार्ड मिल जाता है। मतलब एक तो हो गया इंडिविजुअल पैन कार्ड, एक हो गया एचयूएफ का पैन कार्ड, तो दोनों के अकाउंट अलग अलग है। अब आप दोनों के अंदर जो एफडीज करेंगे उसके ऊपर दोनों के ऊपर अलग अलग यहाँ पे टैक्स जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो ऑब्वियसली बात है दोनों ही अलग एंटिटी की तरह यहाँ पे सेपरेट जो है ट्रीट किए जाएंगे।
जाएंगे। तो अगर मान लीजिए एक के अंदर बेसिकली अगर 5,000 है, दूसरे के अंदर 5,000 की इनकम है, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अगर आप कई सारी एफडी कराना चाहते हैं एक ही बैंक के अंदर, तो आप अपना एक एचयूएफ का अकाउंट खुलवा लीजिए फैमिली का, जिसके अंदर आप पूरा एचयूएफ हो गया, और एक आपका सेपरेट जो सेविंग अकाउंट है वो। तो इस तरह से आप सेपरेट करके भी आप अपना टीडीएस वगैरह जो है सेव कर सकते हैं। तो गाइस ये बताया मैंने आपको 4 तरीके। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अलग अलग बैंक के अंदर करा दीजिए। सेकंड बताया मैंने आप टाइमिंग के साथ में खेल लीजिए ताकि 2 फाइनेंशियल के अंदर स्प्लिट हो जाए। तीसरा तरीका बताया फॉर्म 15G भर दीजिए या 15H भर दीजिए। चौथा तरीका बताया मैंने आपको स्प्लिटिंग कर दीजिए एफडी को एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट में और एक एचयूएफ के अकाउंट में। तो इन 4 तरीकों से आप अपने एफडी का जो है इंटरेस्ट बचा सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो और आपके माइंड में कोई सजेशन आ रही हो टॉपिक को लेकर, तो वो जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।